प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण छू के प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, मैं एक महा सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत की कथा, जो सत्यवान का प्राण सावित्री अपने शक्ति और भक्ति से यमराज की हाथों छीन लाई थी, अपने पति का प्राण बचाई थी। यही वट सावित्री व्रत की पूजा करके मैं उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, 2024 में 6 जून का महासावित्री व्रत पूजा है। 6 जून की महासावित्री व्रत पूजा व्रत की जाएगी वट वृक्ष में, तो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे विश्राम कर रहे थे। बड़े प्रेम से दोनों विश्राम कर रहे थे, और जब विश्राम कर रहे थे तो चारों तरफ शंकर भगवान देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पार्वती कहते हैं कि हे नाथ, आप चारों तरफ क्या देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं? ये बात सुनकर पार्वती की बात सुनकर महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मैं सुखिया को सुख को, दुखिया को दुख को चारों तरफ देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूं। मेरा कौन सा पृथ्वी पे भक्तगणों है जो दुखी है, कौन सा सुखी है, उसी को देखकर मैं अपना मुस्कुराहट इधर उधर कर रहा हूं। माता पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, आज मुझे मन में एक प्रश्न विचलित हो रहा है, क्या आप उस प्रश्न का जवाब देंगे? कहते हैं कि महाराज, हे महारानी पार्वती, क्या आपका प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। आप उस प्रश्न का निकालिए तो मेरे पास शेयर कीजिए। पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, कौन सा व्रत करने से सुहागन विधवा नहीं हो सकती है, अपने पति को प्राणों को रक्षा कर सकती है, वो बताइए, जो हम संसार में इस बात को हर सुहागनी को बताएंगे। ये बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे, हंसकर कहते हैं पार्वती से कि हे देवी पार्वती, बस इतना सरल सी बात आप पूछें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि महाराज, बस बातों में उलझाइए मत, हमको प्रश्न का उत्तर चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर कोई कहानी का माध्यम से देंगे। कहते हैं कि महाराज, आप जैसे भी दीजिए, लेकिन हमें इस कहानी का उत्तर चाहिए। कहते हैं कि ठीक है, सुनिए। पृथ्वी पे एक नगर में एक बहुत बड़े राजा था। राजा का एक ही बेटा था। राजा जो थे, कहते हैं दीदी कि पिता का किया हुआ पुत्र पे पड़ता है। ये नहीं कि नहीं पड़ता है, पड़ता है, लेकिन जो पत्नी अपने पति के लिए तपस्या करेगी, तप करेगी, पूजा पाठ करेगी, उसका पति को भी फल प्राप्त होता है, उसका पति भी सुकून से जीते हैं, खुश रहते हैं। तो दीदी, भगवान कहते हैं महादेव अपने पार्वती से कि हे प्राण प्रिय, पृथ्वी पे एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे बड़े खूंखार थे, प्रतिदिन जंगल में जाते थे और जंगल में शिकार करके लाते थे, और रसोई में उनका मांस बनता था
और मांसाहारी भोजन प्रतिदिन राजा करते थे। रानी जो थी, रानी अपने पति को कहती थी कि महाराज, आज का दिन मांसाहारी भोजन मत कीजिए, आज तो रविवार है, आज तो सूर्य भगवान का दिन है, आज तो बहुत शुद्ध दिन है, आज तो लोग नमक भी नहीं खाते हैं। लेकिन राजा क्या करते थे, अपने पत्नी को प्यार भरी बातों को टालकर दू तमाचा उसके मुंह पर लगा देते थे। पत्नी कहती थी, महाराज स्वामी, आज तो मंगलवार है, आज तो मांसाहारी भोजन मत कीजिए, आज तो गुरुवार है, आज विष्णु भगवान का दिन है, आज तो कम से कम एक दिन तो मान जाइए। लेकिन राजा कभी भी मानने को तैयार नहीं। पूरे 7 दिन उन्हें मांसाहारी भोजन चाहिए। धीरे धीरे समय बीता और रानी का ओद्र से एक संतान हुआ। संतान जो है अपने माता के गोद में बड़ा होने लगा, पिता के छत्र छाया में बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमार जो है, राजकुमार बड़ा हो गया। राजकुमार बड़ा हो गया, 12 वर्ष का हो गया। राजा उसे विवाह कर दिए, राजा उसे विवाह कर दिए। उनका पत्नी जो है, पत्नी घर में आ गई, राजा की यानी बहू आ गई घर में। कुछ ही दिन बीता कि राजा का बेटा कहता है, उसका नाम राजा बड़े प्यार से सूरज रखे हैं। सूरज कहता है कि पिताजी, हम इस राज्य में नहीं रहना चाहते हैं, हम परदेश जाना चाहते हैं। परदेश में कोई अच्छा सा बिजनेस करेंगे और कुछ अच्छा रुपया कमाएंगे। ये बात सुनकर राजा हंसते मुस्कुराते बेटा से कहते हैं कि बेटा, तू कुछ रुपया ले लो अपने राज्य से और चले जाओ। महादेव पार्वती को कहते हैं कि सुनिए, यही कहानी था, इसको विस्तार रूप से समझाएंगे। महारानी पार्वती, आप सो मत जाइएगा और कहानी को पूरा सुनिएगा। आप तो जानते हैं महारानी पार्वती की आधी कहानी सुनने से पाप लगता है। महारानी पार्वती मुस्कुराते हुए महादेव को जवाब देते हैं, दीदी, कि महाराज, मैं स्त्री का जाति हूं और मैं इस बात को अच्छे से जानती हूं कि आधी कहानी नहीं सुनना चाहिए और कहानी में हुकारा भी भरना चाहिए, इसलिए मैं धीरे धीरे हुकारा भी भर रही हूं। महादेव मुस्कुराते हुए कहानी को आगे बढ़ा दिए कि हे देवी, राजा का पुत्र सूरज घर से निकल दिया और चलने लगा। तो पहले का जमाना में जगह जगह पे, दूर दूर पे एक कुआं रहता था, उस पे रस्सी रखा हुआ रहता था, हाँ, बाल्टी भी रहता था, कुआं रहता था। तो राजा का बेटा बहुत जोरों से प्यासा था, बहुत जोरों से प्यासा था और उसे रास्ता में चलते चलते बहुत जोर से प्यास लग गया। उसे चलने का हिम्मत नहीं करने लगा तो एक कुआं दिखाई दिया और कुआं के पास गया। कुआं के पास गया, सोचा कि इस कुआं में तो पानी जरूर होगा, कुआं में से पानी निकाल लेंगे, अब पानी पी लेंगे और पानी पीकर अपना प्यास बुझा लेंगे, तभी रास्ता चलेंगे। कहते हैं दीदी कि नेपाल जाते हैं लोग, कपार जरूर साथ जाता है। जो लिखा हुआ है वो कहाँ मेट सकता है। कुआं से निकाल के पानी राजकुमार पीने लगे। पानी अपना पी के प्यास बुझा लिए, तभी एक उसी कुएं में से गरजता हुआ एक बुढ़िया निकली। गरजता हुआ एक बुढ़िया निकली और बहुत बड़ा मुंह खोली। मुंह खोल के और राजकुमार सूरज को कहती है बुढ़िया कि अरे तुम्हें तो हम आज बच कर जाएंगे, आज तुम्हें हम खा जाएंगे। बुढ़िया को बात सुनकर राजकुमार सूरज कहता है दीदी कि हे माता, कहानी के माध्यम से दीदी यहाँ पर एक कविता है छोटा सा, जो सूरज है हाथ जोड़ के कहता है
कि बड़ी रे ललसवा माता मोर लगलन से एक ही पुतरवा पर आस जी। माता मोर घर ही हथिन पिता मोरा घर ही जी। हम न जाही परदेस जी। जब ही बरी रे बियाही मोरा असरा लगावले हो सामी गायलन परदेस। जब ही का लौटी घर हमहू जे जाए बेजी तो होना हमारा के खाइए जी। वो जो राजकुमार सूरज है कहता है कि हे माता, मैं माता का एक ही पुत्र हूँ, पिता का एक ही पुत्र है। बड़ी आशा लगा के मुझे पोसे पाले हैं। मेरा बर ब्याही मेरा आस जो रही होगी कि मेरे पति परदेश गए हैं, लौट कर आएंगे। आप यदि मेरा भक्षक कर जाएंगे, मुझे खा जाएंगे, तो मेरा पत्नी विधवा बन जाएगी, मेरा माता जो है पुत्रहीन बन जाएगी, और मेरे पिता जो हैं वो क्या करेंगे। माता जो बुढ़िया निकले कुआं से, ओ कहते हैं कि पुत्र हम नहीं तुम्हें खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तेरा पिता एक राक्षस है, बेजुबान जानवर को रोज मारता है, रोज खाता है, इसीलिए ये श्रापित कुआं है। और श्रापित कुआं में से तुम पानी भर के पी लिया है। एक महात्मा ने श्राप दे दिया था इस कुआं को कि जो इस कुआं में से पानी पिएगा वो राक्षस बन जाएगा, रात में वो जंगली जानवर बनेगा और जीव का भोजन करेगा, जानवर का भोजन करेगा, मनुष्यों का भोजन करेगा। और उस भोजन के चपेट में हो सकता है तुम्हारा माता भी आ सकती है, तुम्हारे पिता भी आ सकते हैं, तुम्हारा भाई बंधु, तुम्हारा पत्नी, कोई भी संसार बेकसूर लोग मारे जाएंगे और तुम उसका प्राण हरण करके मांस खा जाओगे और सुबह होकर एक मानव का तन बदल लोगे। तुम्हें कुछ नहीं पता रहेगा, लोग देख के तुम्हें मारेंगे ईंट और पत्थर से। इतना सुनते ही राजकुमार सूरज कहता है कि हे माता, इसको कटने का कोई तो उपाय बता दीजिए जिसमें मेरा ये पाप कट जाए। ये सुनकर माता कहते हैं कि पुत्र उपाय तो है, जाने में बहुत समय लगेगा। धौलागिरी पर्वत पे एक वृक्ष है, अमृत वृक्ष है, उसका तुम पत्थर से चूर कर रस एक बूंद पी लोगे तो ये श्राप कट जाएगा। ये बात सुनकर सूरज कहता है कि माता ये पर्वत कितना दूरी पड़ेगा? कहते हैं कि 100 कोस है। ये जो राजकुमार है माता को चरण छुआ, आशीर्वाद लिया और वहां से चलने लगा। चलते 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 एक बहुत बड़ा जंगल था, जंगल में एक गुफा था। और सूरज जब ढलने लगा, सांझ होने लगा, तो सोचता है सूरज कि हाँ, सूरज अस्त हो जाने पर तो हम अपना आपा खो देंगे, हम एक जंगली जानवर बन जाएंगे, एक राक्षस बन जाएंगे, भक्षक जानवर बन जाएंगे। इसीलिए हम क्यों न कहीं छुप जाएं जो मुझे मनुष्य पर नजर नहीं पड़े, कोई जंगली जानवर पर नजर नहीं पड़े, और हम चुपचाप बैठे रह जाएंगे, वहां से निकल नहीं पाएंगे। ये जो सूरज था वो गुफा के पास चला गया और गुफा में एक भेड़िया था। भेड़िया सोचता है कि अरे आज तो मेरे पास बहुत बड़ा
भोजन आ गया है, इस भोजन को आज कर लेंगे तो पेट भर जाएगा। आज तो मेरे पास एक राजा का बेटा आ गया है। रोज तो हम गांव में जाते थे और भोजन करते थे। भेड़िया जो है मन ही मन खुश हो रहा है, लेकिन उस गुफा में जाते के साथ ये राजकुमार जो है, राजकुमार का तन बहुत भयानक जंगली जानवर हो गया। जैसे शेर दहाड़ता है, शेर बन गया। और शेर बन के और भेड़िया के पास गरजने लगा। भेड़िया जो है उसका तो शरीर का खून सूख के सन्नाटा हो गया। अब भेड़िया सोच रहा है कि अपना प्राण कैसे बचाऊं, मैं तो इस गुफा में बंद हूं, ये तो मुझसे भी भयानक ज्यादा है। भेड़िया को प्राण को ले लिया। भेड़िया को पूरी रात मांस नोच नोच के खाया, पूरा पेट भर लिया और उसका हड्डी दरवाजे पर ले जाके धर दिया। सवेरा हुआ, सवेरा होते ही एक मानव का शरीर हो गया। राजकुमार वहां से निकला तो निकलते लोग देखे, गांव जो नजदीक का लोग थे, कहने लगे कि अरे आप कहां से आए हुए हैं उस गुफा की ओर से, रात में कहां छुपे थे। राजकुमार सूरज तो पहले जानता था कि हम रात्रि में क्या बन गए होंगे, एक जंगली जानवर, भक्षक जानवर, तो शायद किसी को नुकसान जरूर किए होंगे। हड्डी का ढेर तो वहां पर पड़ा था, जाते समय नहीं था और आते समय था, तो शायद हम ही ऐसा किए होंगे। कहता है भाई क्या हुआ, तो अरे उस गुफा की तरफ एक भेड़िया रहता था, आपको कुछ नहीं किया। कहता है कि ये सूरज कहता है कि अरे भैया पूरे गांव का मैं रक्षक कर दिया हूं, जाकर देखो भेड़िया को तो मैं मार के उसका हड्डी पसली बराबर करके और वहां पर जमा कर दिया हूं उसका हड्डी। सब लोग, पूरे गांव का लोग धन्यवाद किए, पूरा गांव का लोग धन्यवाद किए। आगे चला तो चलते 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 बहुत दूर चला गया, 12 कोस 15 कोस ये चल दिया तो इसको भूख और प्यास लगा, छाह में बैठ गया। मन में सोचता है कि मेरे पास रुपया तो है, बाजार नहीं कि जो मैं खरीद कर कुछ ला सकूं। बैठा बैठा इसे नींद आ गया, ब्रिज के पास थका हुआ हारा थका सो गया और शाम होने वाला था, इसको नींद टूटा तो कहता है कि अब मैं क्या करूं। वहां पर उस गांव में एक पागल हाथी था जो बौराता था, पूरे गांव का लोग का परेशान करता था। कितने को प्राण ले लिया था, कितने लोगों को प्राण ले लिया था। अभी सूरज जो था, सूरज ढल गया, रात्रि हो गया, चंद्रमा उग गया, तो इसका चंद्रमा उगने से पहले सूरज डूब गया तो इसका शरीर भक्षक जानवर बन गया, भक्षक जानवर। हाथी उधर से भागता हुआ आ रहा था। हाथी सोचा कि ये छोटा सा जानवर है, इसे हम मार देंगे, लेकिन हाथी को पेट फाड़ के और हाथी को पूरा चीर फाड़ के खा गया, पूरा पेट भर लिया। है तो बहुत बड़ा जानवर बन जाता था दीदी, पेट ऐसा। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं कि देखिए क्या होता है, अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई। उसका पिता कभी नहीं सोचा था कि आज हम मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। माता जो थी सती थी, लेकिन उसका पुत्र देखिए दिन में मानव रहता है और रात्रि में क्या भक्षक जानवर बन जाता है। क्या श्राप होता है, बेजुबान जानवर कैसा श्राप देता होगा जो पुत्र पे इतना भारी पड़ गया। ऐसा बात सुनकर पार्वती से कहते हैं कि देवी आप कहानी को सुनते रहिए। पार्वती कहते हैं महाराज मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि हे देवी आप प्रेम से सुनिए, इसी में आपको सारी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पूरे हाथी को रात भर भक्षक जानवर खाया, जंगली जानवर। सुबह होते ही इसका मानव का शरीर बन गया। अब चलते वहां से निकल गया, चलते 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 बहुत सारी 7 परियां थी, 7 परियां थी जंगल में।
और जंगल में इसका रात्रि हो गया। तो सातों परिया को देखकर इसका मुंह चपकने लगा। सातों परिया को देखकर मुंह चपकने लगा, जंगली जानवर बन गया और सातों परिया का खाने का कोशिश किया। सातों परिया कहता है कि हे भक्षक जानवर, ऐसा करो, तुम्हें जहां जाना होगा हम वहां पहुंचा देंगे, लेकिन मेरा प्राण नहीं लो। लेकिन वो तो जंगली जानवर बन चुका था, वो प्राण कैसे नहीं लेता। सातों परिया जो थी ब्रिज के ऊपर चढ़ गई और ब्रिज के ऊपर इतना बड़ा भारी जानवर चढ़ नहीं सका। ब्रिज के ऊपर चढ़ नहीं सका। पूरी रात सातों परिया बिता ली। ओ इंद्रलोक से आती थी भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए रात्रि में, लेकिन घूमने का एक पल भी मौका नहीं मिला। सातों परिया सवेरे होते ही ये मानव बन गया। अब जब मानव बन गया, सूरज बन गया, सुंदर राजकुमार बन गया, तो सातों परिया कहती है कि हे राजकुमार, तूने तो रात्रि में एक जानवर बने रहते हो, ऐसा रूप तुम कैसे बदलते हो। राजकुमार बोला कि हे बहन, मेरा तो ये श्राप के कारण हुआ है। श्रापित कुआं के पानी पिया हूं और उसी कुएं के कारण मेरा शरीर जो है रात का भक्षक बन जाता है। सातों परिया कहती है कि हे मानव, मेरा बात सुनो भाई, मेरे पास एक उड़न खटोला है। बोला कि धौलागिर पर्वत पे एक अमृत जड़ी है, उसका जड़ी का एक बूंद रस पिएंगे तो मेरा पाप कट जाएगा। सातों परिया कहती है कि हाथ तोरा जोड़ियो कुमार, अघोड़ा तोरा परियो जी। अरे सुने लाना बिनती हमारा जी, केतना के मरला कुमार, केतना के काटला जी, अब केतना के कैला तू भोजाना जी। बैठियो में जाओ कुमार, उड़ाना खटोलावा जी। चली जइहा धौलागिर पर्वत जी, खोजी ढूंढी देवो कुमार, अमृता जड़िया जी। जगरा पी होई जइहा हमारा जी। सातों जो है परी लोग समझाई। अब ये सूरज कहता है कि तुरंत तुरंत हम चलेंगे। अब दीदी क्या होता है, ये जो सूरज है तुरंत बैठने को तैयार हो गया, उड़न खटोला पर बैठ गया। सातों जो परी थी सातों बैठ गई घेर मेर के। इसका भी रहस्य बताएंगे दीदी कि परी कैसे मिली। ये तो इसका पति तो खूनखार थे, पिता तो खूनखार थे, तो इसका मदद करने वाला कैसे मिल रहे हैं। इसका मदद आखिर पृथ्वी पर कौन कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो दीदी सातों परी मिल गए, इसको वन में ले गए। अब वन में जाकर राजकुमार जो है खोजने लगा, लेकिन अमृत जड़ी नहीं मिल रहा है। खोजते 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 सारा परी जो है थक गई। ये राजकुमार सूरज भी थक गया, लेकिन अमृत जड़ी नहीं मिला। अब सोचता है अब क्या करें, अमृत जड़ी तो मिल नहीं रहा है। ये जाके विनती करता है कि नहीं मिल रहा है, सूरज भी डूबने वाला है, हम फिर से बन जाएंगे भक्षक जानवर और हम फिर से आप सातों को खा जाएंगे। सूरज कहता है कि हे बहन, अपने अपने रहने का व्यवस्था कर लीजिए और आप व्यवस्था करके आप मेरा नजरों से दूर हो जाइए, नहीं तो आपको हम भक्षक कर जाएंगे। सातों जो परिया है पहाड़ी को खोदने लगती है, खोदते 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 सातों अपना रहने का जगह बना लेती है।
सातों गुफा की तरह बना लेती है और सातों उसमें प्रवेश कर जाती है। तो एक छोटा सा जैसे खिड़की होता है छोटा सा, उसी तरह खिड़की की तरह दिखाई दिया। सातों परियां लात मारी तो सातों कहां इंद्रलोक चल गई। सातों इंद्रलोक चल गई दीदी। अब यहाँ की कहानी यही रखते हैं, आगे कहानी यहां से सुनिए। अब तो दीदी परदेश जाने को लिए परदेश आ गया था सूरज, लेकिन इसका जो पत्नी थी वो व्याकुल होने लगी कि मेरे पति जो गए हैं मेरा मन छिन भी नहीं लग रहा है। अपने सास से कहती है कि माँ जी, जब से आपका बेटा परदेश गए हैं, जब से ना तो मुझे नींद आता है और ना तो मुझे चैन मिलता है। माता जी, रात में मेरा सिंदूर उदास हो जाता है, तुलसी चौरा गाछ सूख जाता है और चंदन का पेड़ मुरझा जाता है। आखिर क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। रानी कहती है नहीं, पूरे दिन धूप रहता है, शाम का देखने में मुरझाया हुआ लगता है। ऐसा कोई बात नहीं, मेरा बेटा जो है ठीक है। राजा जो है अपने बहू को मारने पर तुल जाते हैं कि तुम अभद्र व्यवहार बातें बोलती हो, मेरा बेटा का एक बाल भी बाका नहीं हो सकता, तुम ऐसा क्यों बोलती हो। राजकुमारी जो है सूरज का पत्नी वो चुप हो जाती है। एक ब्राह्मण के घर जाती है और ब्राह्मण की एक कन्या है। कन्या से कहती है कि हे बहन, तुम मेरा मदद करो, मेरे पति प्रदेश गए हैं, मेरा तुलसी चौरा सूख गया है, सूख जाता है, शाम में मुरझा जाता है, और मेरा चंदन का वृक्ष है जो मुरझा जाता है, मेरा सिंदूर उदास हो जाता है। ब्राह्मण की पुत्री जो थी बहुत सोच समझ के बोली कि हे बहन, जेठ मासी की अमावस आती है या पूर्णिमा, तो जेठ मास की अमावस के दिन वट सावित्री व्रत पूजा करो, विधिवत नियम अनुसार पूरे दिन नमक नहीं खाना और वट सावित्री वट वृक्ष का जड़ का पूजा करो। नियम के अनुसार तुम नए वस्त्र पहनना, अपने पति के लिए कुछ वस्त्र चढ़ाना, वट वृक्ष का भी वस्त्र देना, छोटा वस्त्र या बड़ा चुंदर उसमें देना, माता सावित्री के नाम से चुंदरी देना, और कुछ ब्राह्मणों को दान करना, एक पंखा रख लेना, एक पात्र में कलश बना लेना जिसमें मोली बांध देना, स्वास्तिक बना देना और फूल, अक्षत, पैसे, सुपारी उसमें कलश में डाल देना, एक जोत जला देना जिसमें धागे का बाती हो, तिल का तेल अगर जो जलाओ तो और अच्छी बात है, काले तिल जलाओ। और बहन, ऐसा करने से तुम्हारा पति का जो भी ग्रह रहेगा वो कट जाएगा और शायद तुम्हारे पति वापस लौट जाए। कहती है सूरज की पत्नी कि हे बहन, हमें क्यों ना अमावस और पूर्णिमा दोनों व्रत कर ले। कहते हैं कि नहीं बहन, एक ही व्रत तुम करेगी, दोनों व्रत नहीं कर सकती है। अमावस करो तो पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा करो तो अमावस नहीं, दोनों मनाया जाता है बहन, और एक ही व्रत करो। ऐसा सुनकर ये जो सूरज की पत्नी थी, सूरज की पत्नी घर लौटी और दूसरा दिन इसका जेठ का अमावस था। क्या की कि चने का जल में डाल दी, भिगो कर पानी में जल में डाल दी उसको फूलने के लिए। उसको फूल गया तो कटोरी में निकाल कर रख दी, सारा में जो जलम जाता है, अफुआ हो जाता है, सब फट गया। और एक थाल में सिंदूरा रख ली, सिंदूरा जिसमें सिंदूर लगाती हो, सिंदूरा रख ली, मौली, रोड़ी, अलग से सिंदूर, कुछ फले, पूजा की सामग्री, सारी सामग्री रख के और 16 श्रृंगार में सज गई। 16 श्रृंगार में सूरज की पत्नी सज गई और सज के और कहाँ चल गई? बट वृक्ष के पास। जब बट वृक्ष के पास गई तो
महिलाएं बैठे हुए थे पूजा के लिए। कुछ लोग कथा सुन रहे थे, सुबह सुबह सूरज उगने से पहले गई। कुछ लोग कथा सुन रहे थे, कुछ लोग पूजन कर रहे थे, कुछ लोग जल से बट वृक्ष का जड़ को सींच रहे थे। सूरज की पत्नी गई और विधिवत जल की सींची और बड़े प्रेम से वहां पर पूजा की। पूजा करके और उसके बाद अपने पति के स्वस्थ रहने के लिए, लंबे आयु के लिए कामना की कि हे सावित्री माता, हे सत्यवान, हे बट वृक्ष देवता, मेरे पति को रक्षा करना, मेरे सुहाग को रक्षा करना, मेरे घर में अन्न धन की वृद्धि देना, मेरे गोद में संतान की प्राप्ति देना। और जब मेरे पति खुश रहेंगे तब तो मेरा गोद में संतान की प्राप्ति होगा। ऐसा करके बहुत अच्छे से कामना की, विनती की और सत्यवान सावित्री की व्रत की कथा सुनी। कथा सुन के विधिवत पूजा करके अपना घर लौटी। अपने सास और ससुर को चरण छुई, मुख भरा आशीर्वाद उन्होंने दिए। जो भी अगल बगल के पड़ोस में थे सबको चरण छू के और आशीर्वाद ली। अब क्या होता है, ये भगवान से कामना करती रही, पूरी दिन उपवास रही, कोई व्रत नहीं तोड़ी कि जब तक मेरे पति अब नहीं लौट जाते जब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। अपने पति के हाथों व्रत तोड़ेंगे, अपने पति को जब तक हम पंखा झेल नहीं लेते, हवा नहीं खिलाते, उनको हम मिठाइयां नहीं खिलाते, जब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। ये अपना भगवान से प्रार्थना लगाई हुई है, भगवान से मन्नत कर दी है कि हे भगवान, जब तक मेरे पति वापस नहीं आएंगे जब तक हम व्रत को नहीं तोड़ेंगे, चाहे तो मुझे प्राण देना पड़े। हे भगवान, अब हम प्राण भी दे देंगे तो मेरे पति आएंगे और मेरा अर्थी का कंधा मेरे पति दे देंगे तो मैं स्वर्ग की प्राप्ति हो जाऊंगी। कोई भी सुहागन यदि चली जाती है अपने पति के कंधा चढ़ के तो उसका स्वर्ग का प्राप्ति होगा। कोई भी पत्नी वो नहीं दे सकती है जो पति देंगे। सारा चीज पत्नी दे देती है लेकिन कंधा नहीं दे सकती है पति को। पति ही पत्नी को कंधा दे सकते हैं, सब कुछ दे देगी लेकिन वो एक चीज नहीं दे सकती है कोई भी पत्नी। दीदी, जो भाग्यशाली होती है वही सुहागन जाती है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, 100 साल की भी उम्र हो जाए फिर भी मैं सुहागन जाऊं और सभी बहना कितना हो वृद्ध हो जाए लेकिन सुहागन जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर बहना की मांग में सिंदूर सजा रहे, गोद में बालक भरा रहे, घर में अंधन लक्ष्मी भरा रहे। दीदी, वो व्रत नहीं खोली। शंकर भगवान से पार्वती कह रहे हैं कि हे महाराज, तो व्रत नहीं खोली तो क्या हुआ। पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप ध्यान लगा के सुनिए, देखिए आगे आगे होता है क्या। हम बोले थे कि आप बीच में छेड़ मत कीजिएगा। पार्वती कहते हैं महाराज आगे कहानी सुनाइए, हम आपको सुनेंगे। शंकर भगवान पार्वती से सुना रहे हैं कि देखिए कौन सा व्रत है सुहागन रहने के लिए। अब सातों जो है सातों वो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आ गए हैं कहाँ, पर्वत पे। सूरज जो है पर्वते पे है, रात्रि हो गया, वो भक्षक जानवर बन गया और सातों परी कहाँ चल गई, इंद्रलोक में। इंद्रलोक में चल गई तो वहां तो गान बजाने लगा हुआ था। सातों परी जाकर नाचने लगी, नाचते 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 ब्रह्मा विष्णु का आसन डगमग डोल गया। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि कौन सा परी आया है जो आज इतना नाच हो रहा है, क्या कारण है। सातों परी कहती है कि महाराज मैं, अरे मांगना है तो कोई वर मांगो। सातों परियां कहती है कि हे महाराज, पृथ्वी पे एक मानव है
और वो मानव जो कि रात्रि में एक भक्षक जानवर बन जाता है और दिन में मानव, उसके लिए अमृत जड़ी खोजने आए हैं। अमृत जड़ी कहाँ मिलेगा? इंद्र महाराज कहते हैं कि वो तो मेरे पास है, वो हम किसी को नहीं दे सकते हैं। सातों परिया कहती है कि हे महाराज, इस वक्त आप बोले कि जो वर मांगोगी वो देंगे, तो एक इंसान को हमको मदद करना है, उसका प्राण को रक्षा करना है। यदि उसका हम एक बूंद रस पिला देंगे तो कितने लोगों का प्राण बच जाएगा। वो लौट कर अपना घर जाएगा तो अपना पत्नी का भी भोजन कर लेगा, अपना माता को भी भोजन कर लेगा, अपना पिता का भी भोजन कर लेगा। इंद्र महाराज कहते हैं कि उसका पिता जो है कोई व्रत के दिन भी मांसाहारी भोजन नहीं छोड़ता है। कोई पूजा पाठ भी होता है तो उसका पिता जो है मांसाहारी भोजन करता है। उसी का श्राप के कारण इसका भक्षक जानवर बना है। कहते हैं कि महाराज, तो मैं लौट कर जा रहा हूं, आप नहीं देंगे तो हम श्राप दे देंगे। इंद्र महाराज कहते हैं हाथ जोड़ कर कि हे पुत्री, श्राप मत दो। एक बूंद अमृत जड़ी रस दे दिए। वो चली आई सातों परिया ऊपर आकर, और सूरज जब तक निकल चुका था और सूरज नाम का व्यक्ति भी उसी जगह पर खड़ा हो गया कि भाई इसी गुफा में वो छुपी थी तो निकलेगी। निकली सातों परिया और उसे एक बूंद रस पिला दी, और एक बूंद रस पिला के और कहती है कि भाई मेरा उड़न खटोला पर बैठो, मेरा उड़न खटोला पर बैठो, हम तुम्हें अब घर पहुंचा देते हैं। वो जो राजकुमार सूरज है दीदी, वो उड़न खटोला पर बैठा। पत्नी आस लगाए हुए बैठी थी कि मेरे पति कब आएंगे तो उनका आरती उतारेंगे, मेरे पति कब आएंगे तो उनका तिलक लगाएंगे, कलाई में कच्चे धागे बांधेंगे, उनका जो है वस्त्र चढ़ाए हैं वो वस्त्र पहनाएंगे, मिठाइयाँ भी खिलाएंगे, पंखा भी झेलेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। मेरे पति कितना दिन से निकले हैं, लौटे नहीं हैं, मेरा मांग का सिंदूर उदास हो जाता है। बेचारी चिंतित है। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, ये जो सूरज है उड़न खटोला पर बैठ गया। सातों परिया क्षण भर में उसके घर पहुंचा दी। शाम हो चुका था, शाम हो चुका था दीदी। बेचारी भूखी प्यासी बिना अन्न जल के चुपचाप बैठी थी। सातों परिया आंगन में उतरी। उसके माता पिता देखकर भौचक्के रह गए। अरे तूने तो कमाने गया था, तू तो 7 को लेके आए हैं। ये सातों कौन है? अपना पूरा कहानी सुनाया और बोला कि पिताजी, आज से आप मांसाहारी भोजन करना छोड़ दीजिए, बेजुबान जानवर को मारना छोड़ दीजिए, पूजा पाठ भक्ति में लग जाइए, और नहीं तो इस वक्त तो मेरा प्राण को रक्षा इन सातों परिया ने कर दिया है, लेकिन अब तो मेरा प्राण को रक्षा करने वाला कोई नहीं मिले। जो सातों परिया है, सातों परिया उसकी पत्नी को कहती है कि हे बहन, तूने कोई अच्छा व्रत किया हो जिससे तुम्हारा सुहाग वापस लौट आया है, कौन सा व्रत किया है? सूरज का पत्नी कहती है कि हे बहन, मैं तो 2 दिन पहले एक ब्राह्मण के घर गई थी। एक ब्राह्मण की कन्या थी। वो कन्या ने मुझे बताई कि हे बहन, मैं अपना दुख भरी बातें सुनाई तो उन्होंने बोली, हे बहन, तू वट सावित्री व्रत पूजा करो, वट वृक्ष का पूजा करो, सत्यवान सावित्री का कथा सुनो, तब तुम्हारा पति सही सलामत वापस आ जाएंगे, तुम्हारा पति का लंबा आयु होगा। और मैंने उसके कहने पर जाके विधिवत पूजा की और मैं अभी तक व्रत नहीं तोड़ा हूं, अपने पति के हाथों ही व्रत तोड़ेंगे। ये बात सुनकर अपना पति को चेहरा देखेंगे। मैं तो अपना कमरा से निकली भी नहीं हूं, पूजा करके आई हूं तो चुपचाप अपने कमरे में दरवाजा लगा के बैठ गई हूं। बहन, मैं सावित्री व्रत पूजा किया हूं। कहते हैं सातों परिया की, हे बहन, जल्दी से अपना पति को देखो और व्रत खोलो, मैं जा रही हूं। नहीं बहन,
तुम यहीं पर बैठो। सातों परियां बैठी और जो राजकुमारी थी, राजा की बहू, सूरज की पत्नी, वो जल्दी से अपने पति का चरण धोई और लीलार में तिलक लगाई। लीलार में तिलक लगा के उनका आरती उतारी, मिठाइयाँ खिलाई, पंखा से हवा दी और उनके हाथों व्रत खोली। उसके पति सूरज जो थे मुस्कुराते हुए अपने पत्नी को आशीर्वाद दिए और वो भी व्रत खुलवाए, अपने पत्नी को पानी पिलाए, मिठाइयाँ खिलाए, कुछ फलहरियाँ खिलाए और धन्यवाद किए। जो सातों परियां थी उन्हें कपड़े देकर राजकुमारी सूरज की पत्नी विदा की। सातों परियां अपने अपने स्थान पे चली गई और उस दिन से सूरज की पत्नी महासावित्री व्रत की पूजा करने लगी, वट वृक्ष का पूजा करने लगी और वट वृक्ष में फेरा देने लगी। विधि अनुसार नियमबद्ध पूजा करती थी। अब तुलसी में जल डालती थी, तुलसी में जल डाल के तुलसी माता से आशीर्वाद लेती थी, तुलसी में ज्योत जलाती थी, शंकर भगवान को जल अभिषेक करती थी। उस दिन से पूजा पाठ में लग गई। सूरज का पिता उसी दिन से मांसाहारी भोजन करना छोड़ दिए और भक्ति भजन पूजा पाठ में लग गए। अपना काज करते थे, पूजा पाठ करते थे। उनके घर में सभी लोग पूजा पाठ करने लगे। अब उनका घर मांसाहारी भोजन से दूर हो गए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करने लगे। ऐसा शंकर भगवान पार्वती से सुनाए तो पार्वती मैया कहते हैं कि हे महाराज, ये तो बड़ी अच्छी व्रत है, ये तो हर सुहागने के करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा व्रत है। इस व्रत को करने से सदा सुखी, सुहागन, पुत्रवर्ती, धन्यवान यदि हो जाते हैं तो इससे बड़ा व्रत कोई है ही नहीं। ऐसा जब पार्वती बोले तो शंकर भगवान ने धन्यवाद किए और शंकर भगवान कहानी सुनाकर बोले कि हे पार्वती, कोई भी कहानी सुनिए तो उसे पूरा सुनिए और पूरा सुनकर दूसरे को भी सुनाइए। पार्वती हंसते हुए बोले, महाराज अवश्य दूसरा को सुनाएंगे, इस ज्ञान को हम पूरे संसार में बांटेंगे। और पार्वती पूरा संसार में लोग को बताए कि वट सावित्री व्रत पूजा करना अवश्य है, सुहागने के लिए बड़ी अच्छी है। हर सुहागने अपना व्रत करे। जो बर का पत्ता होता है, वट का पत्ता, उसे हार बनाकर गले में पहरी जाती है, बालों में भी लगा लेते हैं। और उस वट वृक्ष को पूजा करना चाहिए जिसमें फल हो, ये नहीं कि इतनी छोटी हो और उसका पूजा करें। जिसमें फल हो, फल फूल से डाल नवे हो, उसका पूजा। जिसको टहनी भी लाते हैं दीदी तो उसको लाइए, जिसमें फल हो उसको लाइए, हरे भरे पत्ते हो उसको पूजा कीजिए। और पूजा करके और भगवान से आशीर्वाद लीजिए। तो प्रेम से बोलिए सावित्री मैया की जय, सत्यवान बाबा की जय, वट वृक्ष देवता की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले ये जो कहानी है, आप जितना शेयर करेंगे उतने आपको पुण्य की प्राप्ति होगा, मन की मन्नतें पूरी होगी। क्योंकि ये जो कथा है सुहाग की लंबी आयु के लिए है। इस कथा को जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। आपको घर में खुशियाँ आएगी, आपका दुख दरिद्रा दूर हो जाएगा और घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश हो जाएगा। तो इसलिए इस कथा को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर करके और शेयर करने को लिए बोलिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे के तो को दबा, जो कि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरा कथा सुने। हर हर महादेव, घर घर महादेव।